शेर को कौन टक्कर दे सकता है सर? भेड़ बकरियां कभी शेर को टक्कर दे सकती हैं? जो इसे भेड़ बकरी कैसे कह रही जो इन्होंने ये 28 भेड़ बकरियां मिलके जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, राहुल गांधी वो सिर्फ इलेक्शन टाइम पे ही क्यों दिखते हैं? 55 साल का आदमी अपने आप को युवा कह रहे हैं, तो भैया शादी कर लो, सबसे पहले अपना घर बसाओ, देश की चिंता तुम बाद में कर लेना, तुम्हें कुर्सी की पड़ी हुई है, तुम अपना ब्याह कर नहीं रहे हो। अगर पत्थर मारने वालों के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और उसे ये नफरत फैलाना कहते हैं, तो हम चाहते हैं ऐसी नफरत और फैले। अगर कोई गलती कर रहा है, किसी लड़की के साथ में कुछ गलत कर रहा है, छेड़छाड़ भी कर रहा है, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं ऐसी नफरत और फैले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। इस वक्त मैं दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हूं, जहां हमारे साथ तमाम गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसकी सरकार 2024 यानी लोकसभा चुनाव में बनने वाली है। हम थोड़ा थोड़ा सभी से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को वो लोग सपोर्ट करते हैं और किसको वो इस बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका, वो कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? राहुल गांधी या फिर किसको जिताने वाली है? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। क्यों जिताने वाली है नरेंद्र मोदी को? क्योंकि वो हिंदुओं के उसमें पथ में बात करता है ना, इसलिए। अच्छा, राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं? पसंद नहीं, वो पसंद ही नहीं है, वो उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए चुनाव नहीं जिताएंगे? नहीं, वो बढ़िया नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी, क्योंकि वो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, हाँ, किसे और सपोर्ट करते हैं? वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, हाँ, पर वो तो कहते हैं हम तो सबको सपोर्ट करते हैं। बोलने को तो सब बोलते हैं, बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ हाँ, कि और मैं आपको क्या लगता उसको है? प्यार करती हूँ, बट नहीं। हाँ। अच्छा, आप नहीं सपोर्ट करते हैं? नहीं। तो आप किसको जिताएंगे इस बार? मैं नरेंद्र मोदी हूँ। मोदी जी सरकार को जिताएंगे। आप किसको जिताने वाले हैं? मोदी जी सरकार को। अच्छा, पर वो तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, आप क्यों जिताने वाले? अभी उन्होंने हमारा राम मंदिर बनवाने में हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चीज़ है। हम हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि राम मंदिर हमारे लिए बना है। और अभी रिसेंटली कुछ उस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि एक शिव जी का भी मंदिर बनेगा, तो वो भी अच्छी बात है हम हिंदुओं के लिए, तो हम इसलिए मोदी जी को जिताए। अच्छा, सिर्फ इसीलिए जिताना चाहते हैं या उन्होंने काम भी किया है? उन्होंने काम भी किया, उन्होंने स्कूल्स वगैरह में इवन बहुत सारी चीज़ें अलग अलग उसमें मतलब किया है। लड़कियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो योजनाएं भी निकालते रहते हैं, तो वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट्स है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? हाँ जी। तो मतलब कैसे देखते हो राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं? दिखती नहीं है, दिखते कभी नहीं? फील तो यात्रा निकाल रहे हैं भाई। यात्रा ही नहीं दिखती। बताइए। वो उनकी यात्रा तो अपनी हो रही है ना, अकेले किसी और की तो हो ही नहीं रहा। कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में उनसे। तो पर राहुल गांधी तो कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर मोदी जी पीछे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत डेवलपमेंट ये कर तो रहे हैं। लोग बता रहे हैं ना। अच्छा, मुझसे ही सवाल होने वाला मैं है। आपसे एक सवाल करूं, अगर राहुल गांधी हमारे पक्ष में होते तो वो राम मंदिर के उसमें क्यों नहीं आए? हाँ। उनको न्योता दिया गया बट वो नहीं आए, क्यों? हाँ। क्यों नहीं आए आप बताइए? अच्छा, आप बताइए क्यों नहीं आए? हाँ, आप मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं तो वो विरोधी है ना, हिंदू के विरोधी है ना, वो हिंदू के विरोधी है वो। आए? और मंदिर, दूसरे वाले मंदिर तो जाते हैं वो लोग। तो दूसरे मंदिर में दिखाने के लिए जाते हैं ना। हाँ। वैसे तो वो मुस्लिम ही है, पूरे सपोर्ट में है मुस्लिमों के, हाँ। इसलिए। मतलब पहली वाली मतलब राम मंदिर क्यों नहीं गए अयोध्या? आपको क्या लगता है? क्योंकि वो मोदी जी से चिढ़ते हैं। अच्छा, मोदी जी से चिढ़ते हैं। तो राम जी से चिढ़ते हैं कि मोदी जी? आगे थोड़ा नजदीक आके बात करो। दोनों जी से चिढ़ते हैं वो। अच्छा, तो किसको जिताने वाले हैं आप? मोदी जी को। मोदी जी को। और क्या क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी में सब कुछ अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है? बताओ। हाँ। क्या अच्छा, थोड़ा इधर आके बात करिए। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? बताइए। नर्वस भाई तो नर्वस। सब कुछ। सब कुछ। चलो आप बताइए, क्या नाम है आपका? आशी। आशी। किसको जिताने वाले हैं इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा, क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी ने अभी तक जितनी भी गर्ल्स के लिए हमेशा गर्ल्स की एजुकेशन के लिए अभी एक नया ऐप भी निकाला है, कैडमिक। उसमें हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी एग्जाम्स की हम तैयारी इजीली कर सकते हैं। तो मोदी जी हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। अभी 370 धारा हटाई है और अभी राम मंदिर का भी हुआ है, अटल सेतु बना है, कितना सब डेवलपमेंट हुआ है। तो इस बार मोदी जी ही आएंगे। आप इधर आओ थोड़ा सा। राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उनको लिए नहीं लगता आपको एक बार चुनना चाहिए राहुल गांधी? राहुल गांधी को इसलिए नहीं चुनना चाहिए क्योंकि उतने साल से पहले से ही कांग्रेस थी, पर भी कोई डेवलपमेंट दिखी नहीं, उल्टे हमारा देश और पीछे चला गया है। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ही आना चाहिए और बीजेपी ही जीतनी चाहिए। अच्छा, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीछे तो मोदी जी देश को पहुंचा रहे हैं, तुम इधर आ जाओ जरा। हाँ, बताइए। राहुल गांधी का ये कहना गलत है क्योंकि
एक तरह से सही भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मोदी जी काम और करे और हमारे देश को और आगे करे, तो इसलिए उनका ये भी सही है कि वो उनके बारे में बुराई करते हैं, ताकि मोदी जी को इससे प्रेरणा मिलती है कि वो और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। क्या बात, मतलब राहुल गांधी बुराई जितनी करेंगे उतना मोदी जी आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा ही लगता है मेरे को। तो फाइनली आप किससे जिताने वाली हैं इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। आपका क्या, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा, क्या लगता है इस बार 2024 में कहाँ जो है महिलाएं लड़कियां कहाँ वोट डालने वाली हैं? सर मैं अभी 19 साल की हुई हूँ और मेरा पहला वोट है, और मेरा पहला वोट ना ही बीजेपी को जाने वाला है ना ही कांग्रेस को जाने वाला है। मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को जाने वाला है, क्योंकि हमारा हमेशा से मतलब एक मोटिव है कि किसी पार्टी को सपोर्ट मत करो, बट अपना लीडर चूज कर लो कि आपके देश के लिए कौन सा लीडर अच्छा है, आपके देश के लिए कौन सा लीडर काम कर रहा है, आप उसे सपोर्ट करो। इसलिए इस बार देश की महिला, स्पेशली जो लड़कियां हैं, जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं, वो स्पेशली इस बार नरेंद्र मोदी को जिताने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं वो निकाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं शुरू करी हैं। इसीलिए लड़कियां उनके साथ में हैं, उनके साथ खड़ी हैं। आने वाले चुनाव में वही जीतेंगे। और शेर को कौन टक्कर दे सकता है सर? भेड़ बकरियां कभी शेर को टक्कर दे सकती हैं? जो भेड़ बकरी कैसे कह रही हैं? जो इन्होंने ये 28 भेड़ बकरियां मिलके जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, वो कहाँ है? 28 बहुत सारी टूट चुकी। अब तो बहुत सारी अलग अलग हो चुकी है, जंगल में बिछड़ चुकी है। अब अगर ये जंगल में बिछड़ी चुकी है तो अब शेर का शिकार तो जरूर बनेगी, और आने वाले 2 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें शिकार इनका जरूर होगा। इस देश के 100 करोड़ हिंदू जो हैं और 40 करोड़ जो बाकी लोग हैं, इस देश के 140 करोड़ लोग मिलकर मोदी जी को ही जिताने वाले हैं। इस बार तो 400 के पार सीट आने वाली है मोदी जी। तो मोदी जी ने 370 तो खुद ही बता दी कि बीजेपी 370। अभी बता दिया सांसद में कि 370, हम सीट लाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब जब मोदी जी ने 370 बोल दिया, तो अब जनता का काम है उस 370 को 30 और बढ़ा के 400 के पार कर दे। तो आप लोग तो यंग जनरेशन हो, राहुल गांधी को सपोर्ट करो भाई। यंग जनरेशन, आप मुझे एक रीजन बताइए सर, यंग जनरेशन राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट करे? गर्दन में लगी नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कभी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया ही नहीं है, ना वो कुछ ढंग से कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना पॉलिटिशियन की कुछ आता है, उसको कुछ नहीं आता, उसको बिल्कुल वोट मत दो। एक बार भी मौका नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। पीएम बनवा दो एक आध बार। मैं अपनी इंडिया को थोड़ी ना खराब करना है मुझे। हाँ, उसको हम रिक्शे वाला बनवा सकते हैं उसको। मतलब पीएम मोदी को पीएम नहीं बनवाएंगे? नहीं, वो रिक्शे वाला बन सकता है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो वो तो देश के बड़े नेता हैं कांग्रेस के। नहीं, कुछ भी नहीं है वो। नहीं है? हाँ जी, मेगा बताओ सर। कहते हैं राहुल गांधी युवा नेता है। 55 साल का व्यक्ति युवा नहीं हो सकता। युवा जो होता है 18 साल की उम्र से लेके 28 साल की उम्र, 30 साल की उम्र तक के ही होते हैं बस। अगर 55 साल का आदमी अपने आप को युवा कह रहे हैं, तो भैया शादी कर लो, सबसे पहले अपना घर बसाओ। देश की चिंता तुम बाद में कर लेना, तुम्हें कुर्सी की पड़ी हुई है, तुम अपना ब्याह कर नहीं रहे हो। अपनी माँ के बारे में सोचो, कम से कम उन्हें बहू का सुख तो दे दो एक बार तो। वो तो नेता तो बनना चाह रहे हैं ना, आप लोगों के लिए इतना संघर्ष करने, सड़कों पे पैदल नेता बाद में बने। सर इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है, सड़कों पे पैदल चलता है, 3 राज्य गवा देता है। मोदी जी समुद्र के तट पे 3 कदम चलते हैं और पूरे के पूरे मालदीव्स की वो अर्थव्यवस्था हिला देते हैं। ये फर्क है लीडर में। आप देखिए ना, राहुल गांधी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना वो कभी सीएम बना है। सीएम तो दूर की बात है, कभी विधायक नहीं बना है किसी वो छोटे से डिस्ट्रिक्ट का वो, तो उसको कहाँ से हम पीएम बना दें? क्यों बना दे राहुल गांधी को हम पीएम? ये राहुल गांधी जी के ख्याली पुलाव है जो पका रहे हैं कि हम राजगद्दी पे बैठ जाएंगे। राजकुमार होने का मतलब ये नहीं है कि आप ही राजगद्दी पे बैठोगे। राजा का बेटा राजा बने जरूरी नहीं है। अब ये इस देश के अंदर एक डेमोक्रेसी है और उसके हिसाब से ही ये देश चलता है। जनता अपना राजा खुद चूज करती है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है अब। इसीलिए राहुल गांधी को ये नतीजा अब सबक मिल भी गया है कि राजमाता के बेटे हैं तो क्या हुआ, अब तो उनकी खुद की पार्टी ही कुछ नहीं बची है। इतने पनौती हैं, अपनी पूरी पार्टी को ही खा चुके हैं। वो कह रहे हैं हजारों की भीड़ में कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो नफरत फैला रही है देश में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग चाहते हैं ऐसी नफरत और फैले? सब चाहते हैं। आपको नहीं लग रहा नफरत फैले? फैल रही है? अरे हम चाहते हैं सर नफरत फैले। अगर ये नफरत फैल रही है तो और नफरत फैलनी चाहिए ऐसी। अगर पत्थर मारने वालों के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और उसे ये नफरत फैलाना कहते हैं, तो हम चाहते हैं ऐसी नफरत और फैले। अगर कोई गलती कर रहा है, किसी लड़की के साथ में कुछ गलत कर रहा है, छेड़छाड़ भी कर रहा है, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं ऐसी नफरत और फैले। हमें राहुल गांधी वाली मोहब्बत की दुकान नहीं, मजहब की दुकान, हमें वो दुकान नहीं चाहिए। अब हमें इस देश के अंदर अगर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है हम चला नहीं,
नहीं, वो उनका वो मोहब्बत तो गलती से कहते हैं सर, उनके मुंह से मजहब निकलना चाहिए। अच्छा। वो कहना ये चाहते हैं, नफरत के बाजार में मजहब की दुकान चलाना चाहते हैं, पर भूल गए हैं ये देश धर्म से चलता है, मजहब से नहीं चलता। मजहब से जो बाहर के देश चलते हैं, राहुल गांधी को चलाना है तो वहां जाके चलाए। इस देश का नाम भारत है, जिसका एक धर्म है, एक संविधान है, उसके हिसाब से ये देश चलता है। संविधान के बारे में राहुल गांधी को खुद कुछ नहीं पता है। संसद के अंदर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने 62 साल के अंदर बखूबी करी है, और सबने देखा है ये लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से कांग्रेस ने करी है। इस देश के मेजॉरिटी लोगों को पूछा नहीं जाता था। अभी मेरे को ये बहन बता रही थी कि हिंदुओं को कोई पूछता नहीं था पिछले 62 सालों में, जब तक कांग्रेस रही है। हिंदुओं को कुछ नहीं पता था कि उनका खुद का राम मंदिर वहां अयोध्या में है, किसी को नहीं पता था उस बारे में। राजीव गांधी जी आए, शाहबानो वाला केस हुआ, उसका रातों रात केस पलट दिया। कांग्रेस को आता ही क्या है, आतंकवादियों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा देते हैं ये। अगर कांग्रेस दोबारा जीतती है सर, या फिर ये गठबंधन दोबारा जीतता है, तो इस देश का वही हाल हो जाएगा जो 70 साल पहले बंटवारे के टाइम पे हुआ था। तो मतलब क्या कांग्रेस जो है देश के लिए ठीक नहीं, आपको ऐसा लगता है? कांग्रेस जो पहले के टाइम पे थी, मतलब जब राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी तक मैं कहूंगी, राजीव गांधी ने भी बहुत दोगलापना किया है। इंदिरा गांधी के टाइम तक कहीं ना कहीं 75% 70% कांग्रेस अच्छी थी देश के लिए। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा मुस्लिम ज्यादा किया, पर उन्होंने देश के लिए थोड़ा बहुत काम भी किया है। मनमोहन सिंह जी भी आए, उनको अपनी बात रखने का मौका ही ना दिया जाता था, वरना प्रधानमंत्री वो भी बहुत अच्छे थे। अगर उनको अपनी मर्जी से कार्य करने दिया जाता तो शायद आज देश बहुत आगे बढ़ चुका होता, जहां आज है शायद उससे भी थोड़ा सा आगे होता देश। पर कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है, वो कांग्रेस बन चुकी है। उसके नाम के आगे कौन की जगह पे खान लग चुका है। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पार्टी बन चुकी है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कार्य कर रही है। लगा रहे हैं कि मोदी सरकार भी और योगी सरकार भी एक विशेष कम्युनिटिटी यानी हिंदू, सिर्फ हिंदुओं के लिए सोच रही है। नहीं, ये लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, हम तो कहते हैं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 62 साल तक 65 साल तक कांग्रेस भी तो मुस्लिम कर रही थी, हिंदुओं ने कुछ बोला नहीं, बोला ना। कोर्ट के थ्रू अपने मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला, हम लोग चुप खड़े थे ना। अब जब हमारी सत्ता आ चुकी है, हमारे चुने हुए राजा बैठे हैं गद्दी पे, तो क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम करें। क्या इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों की बात होगी? जो मेजोरिटी में है उनको कोई नहीं पूछेगा, जो मेजोरिटी में है उनका हक ये कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों को देने की बात करती थी। आज मेजोरिटी वालों का हक मेजोरिटी को मिल रहा है तो इन्हें बुरा लगता है। तो आपको बुरा लगता है, लगना चाहिए। ये देश जिनका है आज उन्हीं के हाथों में है, वो अपनी इच्छा से अपने धर्म के हिसाब से इस देश को चला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ अभी चाय वाला है तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कल को गाय वाला आ जाएगा तो हिंदू होएगा। अच्छा। फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? तो मतलब आप पीएम बनाना चाह रहे हैं योगी जी को? बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब योगी जी को पीएम बनाने की आप भी सोचते हैं क्या? मुझे पर्सनली इसकी नॉलेज नहीं है। पर्सनल नॉलेज नहीं। अच्छा, जिसकी नॉलेज है उसकी पूछ लेते हैं। राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो पाएगी, आपको लगता है पीएम बन पाएंगे कभी देश के? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर कहीं पे भी हम बात भी कर रहे होते हैं जनरली, इवन अगर हम अपने घर में बोले या फिर कहीं पे भी फ्रेंड्स, हम भी जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर वहाँ पर भी कभी अगर किसी भी पॉलिटिशियन की बात हो रही है तो राहुल गांधी का नाम तो कभी बहुत ही रेयर कोई ले दे, वरना तो आता ही नहीं है, वो तो आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब बाकी तो या तो झाड़ू, वो क्या नाम है, हाँ, आम आदमी पार्टी, या फिर वो मोदी जी, इन्हीं की बात होती है। अदरवाइज हाँ, इनके अलावा तो और किसी की बात होती नहीं है। केजरीवाल बन सकते हैं पीएम, आपको लगता है? वो नहीं बन पाए। कुछ कह रही हैं, थोड़ा सा साइड आके बताइए। जी। बिल्कुल भी नहीं सर, क्या मजाक कर दिया। सिर्फ दिल्ली एक बहुत छोटी वो होती है, इसीलिए वो संभाली जा सकती है। पीएम जितना दिमाग और वो सब उनके लेवल की बात नहीं है। तो आपको लगता है मोदी जी के बराबर का कोई लेवल का नेता है जो बराबरी कर सकता है मोदी जी? नहीं सर, योगी जी भी ठीक है, करते हैं। वो यूपी के हिसाब से काफ़ी बड़ी स्टेट संभाल रहे हैं, वो उसके हिसाब से वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनके साथ भी मिलके कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से मोदी जी और योगी जी अपनी ट्यूनिंग बिठाते हैं, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से जो स्टेट और कंट्री को मिला के वो चल रहे हैं। मेरे हिसाब से कभी योगी जी खुद भी नहीं चाहेंगे कि वो खुद पीएम बने, क्योंकि जो पीएम ने करा है, जो मोदी जी ने करा है अब तक के लिए वुमेन्स के लिए, अगर वो सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में होते तो वो एनडीए भी नहीं खोलते 2022 में गर्ल्स के लिए, और ना वो बाकी वुमेन्स के लिए इतनी सारी रिजर्वेशन बाकी चीज़ों में निकालते जो उन्होंने किया है। ठीक है, और ऐसे ही योगी जी कर रहे हैं, वो अपने स्टेट में कर रहे हैं। जो वो हैं केजरीवाल है, उन्होंने तो दिल्ली में भी इतना कुछ करके उन्होंने फिर भी चप्पल खा ली। तो
पता नहीं सब देश में करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। इतनी छोटी स्टेट संभालना बहुत अच्छी बात है, बट कंट्री नहीं संभाल अच्छा, सकते। क्या लगता है मोदी जी में क्या विशेष बात है? बच्चा, बूढ़ा, लड़की, महिला सब जो है मोदी जी को क्यों इतना पसंद करते हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं करते? सर आज तक शिक्षा पे बात कभी किसी ने नहीं की। वो बच्चों को पर्सनली आके एजुकेशन के बारे में बताते हैं। इतनी बारी सेशंस रखे गए हैं शिक्षा के लिए कि शिक्षा पे चर्चा। बच्चों तक को इतना कॉन्फिडेंट बनाया गया है जो इवन सिर्फ टीचर्स का वर्क माना जाता था आजकल, बट अब जो टीचर्स के अलावा जो खुद पीएम अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो बच्चों में वो जो आती है ना लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, वो अलग लेवल का होता है। उसके अलावा एनईपी जो न्यू खोला है उन्होंने 2022 का, बच्चों की चॉइस से सब कुछ लेना, वो बहुत बड़ी बात होती है जो बच्चों को आज तक नहीं मिला था। बच्चों की चॉइस से उनको सब्जेक्ट मिल रहा है, उन्होंने जो चाहते थे वो उसके लिए वो आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर के लिए, ये उनका सबसे बड़ा लेवल है। तो उन्होंने शिक्षा पे भी करा है, मतलब बच्चों के लिए भी करा है, जो मिडिल एजुकेशन होती है हमारी इन गर्ल्स की, उनके लिए भी करा है। और उसके अलावा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए उन्होंने अभी रिसेंट पेंशन का वो खोला है कि जितने भी लोग हैं उनके, मतलब कि थी आज तक पेंशन का था बट अवेयरनेस कहीं भी नहीं थी। अवेयरनेस कैंप्स चलाए हैं इतने सारे हर चीज़ के लिए, तो उससे बड़ों को भी बुजुर्गों को भी हुआ है। कोरोना वायरस के चक्कर में भी उन्होंने वैक्सीन के इतना सारा इंतजाम कराया। इतनी बड़ी कंट्री को इतने मुश्किल समय में संभालना बहुत, दूसरी कंट्रीज को भी दिए थे वैक्सीन गए थे। यस सर, तो इतनी बड़ी कंट्री को संभालना बहुत मुश्किल बात होती है जो उन्होंने बखूबी निभाया है। इतने सारे लोगों को बचाने की कोशिश अपने साथ साथ दूसरी कंट्री के भी, और जो रिलेशंस आज तक कभी अच्छे नहीं हुए थे उन कंट्री से उन्होंने इतना अच्छा बॉन्ड बनाया है। इवन रिसेंट में 26 में फ्रांस के भी आए थे, उनके साथ भी हमारा इतना अच्छा बॉन्ड इसीलिए हुआ क्योंकि वो हमारी कंट्री को देखने आए हैं, उनसे उनकी अवेयरनेस बढ़ती है। उनकी तो सिर्फ 1.5 लाख पूरी की पूरी सेना है जितनी हमारे सिर्फ एनसीसी के बच्चे हैं सर। इसका मतलब आपका बॉन्ड एक कहीं ना कहीं जुड़ता है, आपको पीएम नहीं वो कहीं ना कहीं दोस्त लगते हैं। यस सर, क्योंकि तीनों की तीनों जनरेशन के साथ, तीनों की तीनों जनरेशन के बारे में सोचना, उनके लिए डिसीजंस लेना, नॉट इवन मुस्लिम और हिंदूज, बट वो सबके लिए करते हैं क्योंकि ये कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको सत्ता में लाया इसीलिए गया था। इतने सालों में उन्होंने इतना काम कर दिया, आगे उनकी सत्ता लाई गई तो उनका क्या होगा। इसीलिए देश के विकास के लिए मेरे हिसाब से बीजेपी जीतनी चाहिए। अच्छा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हुआ है, रोडों पे काम हुआ है, ऐसा लगता है कि धरातल पे काम हो रहा है? यस सर, ऑफ कोर्स हुआ है। अभी रिसेंट इतने सारे हाईवेज निकल रहे हैं जो हमें इतने कम टाइम में इतनी जल्दी पहुंचा सकते हैं हर जगह। उसके अलावा जो हमारी नई रिसेंट मेट्रो भी निकली है उसके लिए भी तो काफ़ी सारा जो काम हो रहा है देश में, वो पीएम मोदी बाकी चीज़ों के साथ साथ भी कर रहे हैं। वो राहुल गांधी की तरह सिर्फ इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इलेक्शन टाइम पे दिखते नहीं है, वो पूरे साल वर्क करते हैं और वो पूरी जनता को दिखता है, वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या बड़ा, सबको दिख रहा है। Yes. बड़ा आपने अच्छी बात करी। आपने नाम क्या बताया मुझे? दीपिका सर। दीपिका। हाँ जी। दीपिका, एक बात बताइए कि जब ये सब काम हो रहा है, यानी कि जमीन पे काम दिख रहा है और आप भी यंगस्टर्स हैं, आपको दिख रहा है, तो फिर राहुल गांधी क्यों सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार कोई काम कर ही नहीं रही है? सर बोलने से क्या होता है, जनता को दिख रहा है, वो दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। वो पहले अपने आप में डिस्कशन करते हैं, कैबिनेट से डिस्कशन करते हैं, हर चीज़ से डिस्कशन करके, हर के बारे में सोच के कि ये इंसान इस चीज़ पे भड़केंगे या नहीं, और उस पर ड्राफ्ट में पहले ला के सबकी मंजूरी लेके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसके एक्सपेक्ट से बात करते हैं। और ये पर बाकी सारे लोग तो कहते हैं कि वो बड़े तानाशाह हैं, जो मन करता है वो कर देते हैं। नहीं सर, वो ड्राफ्ट लेके लोगों की, जनता के हिसाब से, जनता की सहूलियत के हिसाब से पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है उसके हिसाब से करते हैं। हाँ जी। और जो राहुल गांधी है वो सिर्फ इलेक्शन टाइम पे ही क्यों दिखते हैं? रीजन इज दैट कि क्यों दिखते हैं। और उन्होंने यंगस्टर होके भी करा क्या? ठीक है, यूथ के वो कहलाते हैं, बट उन्होंने क्या किया? इतनी बार उन्होंने ऐसी, वो हमेशा इसी सरकार में क्यों आते हैं? ऐसी चीज में आएंगे, इतना था तो अपनी बार बार सरकार छोड़ के आना, ये सब क्यों किया? बहुत लंबे समय मौका दिया भी था। यस सर, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इतना बर्बाद किया। अब जब आबाद होने जा रही है तो क्यों नहीं करने दे रहे? अब गजब, मतलब एकदम उत्साह जाग गया। तो मतलब ये देखिए, ये जो सारी लड़कियां हैं इन्होंने अपना जो है स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी है। मेघा से एक बार दोबारा बात करेंगे। मेघा, पूरा जो चक्र है 2024 का, वो एक तरफ घुमा के सिर्फ नरेंद्र मोदी पे क्यों पहुंचा रहा है? सर देखिए, महाभारत युद्ध जब हुआ था उसके अंदर कौरव भी थे, पांडव भी थे,
तो लेकिन कृष्ण तो सिर्फ एक ही थे ना जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध संभाला था। तो इस महाभारत के युद्ध में कहीं ना कहीं कृष्ण का रोल जो है वो नरेंद्र मोदी जी प्ले कर रहे हैं, जो इस पूरे देश को संभालने का कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इस देश को संभाल रहे हैं। राहुल गांधी के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है सर, कहाँ से वो मतलब एक कॉलेज यूनियन का लीडर नहीं बन सकता। जब वो सड़कों पे चलते तो अपने साथ अगर इतने ही अच्छे नेता हैं, अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं ये तो, अगर इतना ही देश प्रेम है इनको तो अपने साथ उन लोगों को क्यों रखते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। कन्हैया कुमार जैसे आतंकवादी मानसिकता के लोग क्यों राहुल गांधी के साथ घूमते हैं। राहुल गांधी के साथ ऐसे लोग घूमते हैं जो आतंकवादी संगठनों से जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता है। कांग्रेस अतीक अहमद जैसे टेररिस्ट को, अतीक अहमद जैसे माफिया को सपोर्ट करती है। वो इनके जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका बेटा खुद कहता है कि हम सनातन धर्म को खत्म करेंगे। इनके बाप दादा में इतनी औकात नहीं है कि कभी सनातन धर्म को खत्म कर पाए, जिसके थ्रू ये पूरा देश चल रहा है वो कभी खत्म हो नहीं सकता है। हाँ, जिस धर्म को मानकर इस देश की राजगद्दी पे जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए भी कार्य कर रहे हैं, इस देश को बचाने का भी कार्य कर रहे हैं, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है सर। राहुल गांधी जी जाते हैं किसी ट्रक वाले के साथ भी घूमते हैं तो फोटो उठा के डाल देते हैं। मोदी जी कोई शो, पुलियों के पास भी जाते हैं, सामान लेते हैं, सामान उठा के चल देते हैं। ट्रॉली जिसके ऊपर मतलब वो टायर्स हैं उसको सर पे रखते हैं। दिमाग देखिए राहुल गांधी जी का। मेरे को तो लगता है जब उनके सर में दर्द होता होगा तो यहाँ होता होगा, घुटने में सर में दर्द होता होगा उनका। आप लोगों को क्या लगता है इस बार किसको वोट देने वाले हैं? एज ही नहीं हुई है वोट कहाँ से और देंगे तो किसको देंगे? अच्छा, पसंद कौन से नेता है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? ये नहीं बता सकते ना, वो तो सीक्रेट रहता है वोट। वोट सीक्रेट रहता है, अपना मन सीक्रेट नहीं रहता। आपको क्या लगता है? अभी मैं भी 18 की नहीं हुई हूँ तो आपको पसंद कौन से नेता है? बच्चा भी बता देता है 5 साल का, उसे पसंद क्या है। आपको क्या लगता है कौन पर अलग से बताना थोड़ा सही नहीं होगा ना। अच्छा, कैसे? ऐसे ही तो मतलब ये नहीं बता सकते आपकी कौन पसंद है और कौन नहीं? कौन सा नेता पसंद है? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। चाहे तो सीक्रेट रखना चाहिए। वोट सीक्रेट रखिए, अपना मन सीक्रेट मत रखिए। वोट किसको दें वो आपका मन है। आपको नेता क्या मुझे पसंद है मनीष सिसोदिया। लगता है? मनीष सिसोदिया, वो तो जेल में है अभी। हाँ, तो पसंद की बात करी ना, मुझे वो क्या अच्छा क्या किया उन्होंने? अच्छा मुझे लगता है अच्छा क्या दिया था? नहीं, स्कूल दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उसमें जो एजुकेशन है मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। बहुत ही ज्यादा। और लोकसभा में अगर चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे 2024 के इलेक्शन में? शायद मोदी। शायद मोदी, मतलब अच्छा क्लियर नहीं है। चलिए, ये जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है जिसमें हमने तमाम स्टूडेंट्स से बात करी, गर्ल्स स्टूडेंट से बात करी, जिनका साफ तौर पर सरकार को लेकर वक्तव्य सामने आया कि किसको वो लोग चुनने वाले हैं, कौन सी सरकार उनको पसंद है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे विवेक।